Hello everyone. In this video we are going to discuss CTET previous year questions from class 8th geography chapter number 5 industries. The first question is which of the following is odd in reference to steel producing centers in India? The correct answer for this question was अलीगढ़ यूपी. अलीगढ़ यूपी के अलावा बाकी तीनों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स के दिए हुए हैं इंडिया में. अगर हम बात करें वो कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट आती है स्टील प्रोडक्शन में, तो उड़ीसा हमारी कंट्री में फ़र्स्ट आती है स्टील प्रोडक्शन में. बाकी जो आपको तीनों स्टेट्स दी हुई हैं वो भी स्टील प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं. आपको याद रखना है कि विजयनगर कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है एंड सलीम जो प्लेस है वो तमिलनाडु में है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बास्केट वीविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. आपसे पूछा हुआ है बास्केट वीविंग किसका एग्जाम्पल है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो एक ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं. ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें बहुत ही कम लेबर लगती है, तो बास्केट वीविंग इसी का एग्जाम्पल है. इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो एग्जाम्पल है पोट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, बास्केट वीविंग इंडस्ट्रीज़. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दैट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर्स मिलकर काम करते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत लार्ज स्केल पे काम करती हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है वो लार्ज स्केल पे होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़. कोऑपरेटिंग सेक्टर वो होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे आके काम करते हैं. इसका एग्जाम्पल है आपका बेस्ट अमूल. नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, तो उसको हम क्या कहते हैं. जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक पर्टिकुलर प्लेस पे होती हैं और अपने जो बेनिफिट्स हैं वो शेयर करती हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन. मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब मार्केट के फोर्सेस डिसाइड करते हैं प्राइसेस को. असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है कि जब आपको डिटरमाइंड होता है कि किस तरीके से आपकी प्रोडक्शन होगी, बट एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो किया जाएगा. इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है वो सिस्टम जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं. एंड द करेक्ट आंसर वॉज इंडस्ट्रियल रीजन. एक इंडस्ट्रियल रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो आपस में पास में होती हैं वो क्या करती हैं, बेनिफिट्स को शेयर करती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद द कैटेगरीज मैंशनड. द फर्स्ट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम मैच करेंगे एग्रीकल्चर के साथ और फिशिंग के. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हुई आपकी बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्शन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि हम वीट को कन्वर्ट करके यहाँ पे ब्रेड बना रहे हैं. थर्ड एक्टिविटीज़ जो कि आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सर्विस रिलेटेड होती है, इसमें सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, जिसका एग्जाम्पल है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. सो द करेक्ट आंसर वॉज फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2. द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. इनमें से कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, आपसे ये पूछा हुआ है. नहीं है. वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, वेजिटेबल नाम से आपको पता चल रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. फिशिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो आपकी है ये फिशरी सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये फिशरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से नहीं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ फिशिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये फिशरीज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से नहीं. The last question for this chapter is consider these statements and choose the correct option. आपको 3 statements दिए हैं. First is primary activities include extraction and production of natural resources. Primary activities में आता है कि आप extract कर रहे हो और produce कर रहे हो natural resources से. So the first statement is correct. Second says banking, transport, advertising ये आपकी secondary activities हैं. This is wrong because ये आपकी tertiary activities हैं.
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टर्शरी सेक्टर जो है आपका सर्विस सेक्टर है और बैंकिंग आपकी एक सर्विस है। सो सेकेंड ऑप्शन वॉज इनकरेक्ट। द थर्ड ऑप्शन इज़ टर्शरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंसर्न्ड होती हैं प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। दिस इज़ रॉन्ग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है, वो होता है प्रोसेसिंग से रिलेटेड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज only A is true. I hope you were able to understand all of the questions. If you have any doubts, you can comment down below. Thank you for watching the video.